और पुनपुन का संगम का यह तट पे बसा ओबरा अपने सीने में स्वाभिमान को संजोए रहता है। और यही कारण कि जिसने भी इस धरती को थोड़ा सा प्यार किया उसे इस धरती ने सर पे बिठाया है। और उसका नमूना है, यहाँ एक थानेदार हुआ करते थे सोम प्रकाश जी, उन्होंने यहाँ के लोगों को इज्जत बख्शी और लोगों ने उन्हें विधानसभा तक भेजा है। ऐसा ही होगा। सम्मानित आप स्वागत करेंगे। आप सभी लोग जो हाथ ऊपर उठा करके टोटल ध्वनि को और स्वागत करें। क्षमा चाहूंगा, गला एकदम बैठा हुआ है। पिछले 4-5 दिन से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हम लोग का चल रहा था। हम लोग गया में थे, समस्तीपुर में थे, सासाराम में थे, 2 दिन पहले भी हम औरंगाबाद में थे, आज सुबह भी मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम था। कारण वही हुआ कि आने में हम लोगों को विलम्ब लगा। एक तो गला बैठा हुआ इसीलिए संक्षेप में अपनी बातें रखूंगा, और दूसरा आप लोग भी महोत्सव का आनंद लेने आए हुए हैं। बहुत ज्यादा राजनीतिक बातें करके आपके मनोरंजन में कोई खलल नहीं डालूंगा। संक्षेप में अपनी बातें रखता हूँ। महोत्सव आज हम लोग मना रहे हैं। जब हम लोग महोत्सव की बात करते हैं, जहाँ एक तरफ ओबरा महोत्सव है, वहीं दूसरी तरफ देश में हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह पे अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं। पर जब इन महोत्सव का हम लोग जिक्र करते हैं तो ये सवाल कई बार हमारे मन में कौंधता है, और ये प्रश्न उठना भी चाहिए कि क्या सही मायनों में बिहार में वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि हम लोग महोत्सव मना सके? क्या सही मायनों में महोत्सव को लेकर भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में? क्या सही मायनों में बिहार में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसको लेकर हम लोग महोत्सव की परिस्थितियों का हम लोग जिक्र कर सके? जहाँ एक तरफ आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई बात नहीं, होगा भाई, बैठ जाए शांति से। जहाँ एक तरफ आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जहाँ आज भी हमारे बिहार के युवाओं को पलायन कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, जहाँ आज भी हमारे लिए मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, जहाँ आज भारत के बाकी प्रदेश विकास के नए नए मापदंड तय कर रहे हैं, तो वही हमारे प्रदेश में हमारी चिंताएं सीमित हो जाती हैं कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आए, कैसे हमारे घर के सामने नली गली बने। अगर आज भी विकास को लेकर हमारी सोच इतनी सीमित है, अगर आज भी पलायन करने को हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं, तो क्या सही मायनों में बिहार में महोत्सव मनाने को लेकर हमारे पास वो सुविधाएं हैं? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। ये सवाल हमें नीति निर्धारकों से करने की जरूरत है। चिराग पासवान एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला, जहाँ मैं चाहता हूँ कि बनिस्बत बाकी राज्यों के हर वो सुख सुविधा हमें हमारे राज्य में मिले। भाई, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 सालों में दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने, और दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश है जो इन 75 सालों के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आया हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बम्बई से लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, इनको मैं देखता हूँ दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिनों तक डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई, क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती?
क्या कमी है हमारे प्रदेश में भाई? हमारा प्रदेश महापुरुषों की भूमि रहा है। एक महापुरुष हमारी धरती पर रहे। गौतम बुद्ध का ज्ञान हमारी धरती से आया। भगवान महावीर की जन्मस्थली हमारी धरती है। माता सीता की धरती बिहार प्रदेश रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी की धरती रहा है। एक से एक महापुरुष रहे। राजनेताओं में एक से एक राजनेता रहे। और हकीकत है भैया कि बिहारियों में इतना सामर्थ्य है। आज भी आप चले जाइए, देश के क्या दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, बड़े से बड़े अस्पतालों में, कॉलेजेस में आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां पे बिहारी दिखेंगे। मीडिया हाउसेज में पत्रकार यहाँ पे मौजूद है। मीडिया हाउसेज में चले जाइए, उनके सीईओ आपको बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के हेड आपको बिहारी मिलेंगे। और ये सवाल होता है कि जब बिहारी इतने आगे हैं तो क्या कारण रहेगा कि मेरा बिहार प्रदेश इतना पीछे छूट गया? क्यों आज भी बिहार पिछड़े प्रदेशों की श्रेणी में कहलाता है? क्यों आज भी हमारा प्रदेश सुर्खियां बनता है तो सिर्फ अपराध को लेकर सुर्खियां बनता है कि भैया पुल हवा से गिर गया। सुर्खियां बनता है कि बाद चूहे गुजर गए। सुर्खियां बनता है कि फलाना की गला रेत के हत्या कर दी गई या फलाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सिर्फ इन कारणों से। ये परिस्थिति को बदलने की जरूरत है और यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया। हमारे प्रदेश ने इतने सालों में आगे नहीं बढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण यहाँ की जातीय व्यवस्था है और यहाँ के नेता, यहाँ के राजनीतिक दल जो हमें और जात पात धर्म मजहब में बांट के रखे। हकीकत है कि सबसे पहले हम सब बिहारी हैं और उसके बाद कोई जाति है। और अगर हम बिहारी पहचानिए अपनी ताकत को भाई, पहचानिए 13 करोड़ बिहारी अगर हम एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए तो देश को क्या दुनिया को बदलने की हम लोग ताकत रखते हैं। इतना ताकत है पर हम लोग को एक होने नहीं दिया था। कभी दलित को महादलित पिछड़ा, वादी पिछड़ा, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लाभ, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पूरी सिर्फ माना जाता हम लोग। क्योंकि अगर हम लोग एक हो जाए तो इन सत्ताधारी ताकतों को डर लगने लगता है कि इनका सिंहासन डोलेगा। अगर हम लोग एक हो गए तो हम लोग विकास की बात करेंगे, इनके जातीय समीकरण को टूटने की हम लोग बात करेंगे। हम लोग बिहार में शिक्षा क्यों नहीं है ये सवाल उठाएंगे। आज चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों भाई? क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना मेरे पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कहीं कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है। पर तकलीफ इस बात की है कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही युवाओं के लिए रोजगार की बात करता है। दिल्ली बंबई में अगर IT सेक्टर्स खुल सकते हैं, गुरुग्राम में खुल सकते हैं, नोएडा में खुल सकते हैं, तो भाई पटना में क्यों नहीं खुल सकते? भागलपुर में क्यों नहीं खुल सकते? औरंगाबाद में क्यों नहीं खुल सकते? पर ये सोच नहीं है और ये सवाल हम लोगों को पूछने की जरूरत है और यही आग्रह करने आया। इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर मैं जानता हूँ कि चिराग पासवान इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता। जरूरत पड़ेगी मुझे हर कदम पर आप सबके साथ की, आप सबका साथ मिलेगा ना? एक बार दोनों हाथ उठा के बताएं, साथ मिलेगा? ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ बिहार को विकसित राज्य बनाने की। बस ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग अपना साथ दें, ये विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग एक कदम चलेंगे, चिराग पासवान 100 कदम चलेगा, ये विश्वास। अंत में एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, तमाम साथी कलाकारों का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मनोरंजन के बीच में भी आप लोगों ने मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की मिट्टी की धरोहर, युवा दिनों के धड़कन भाई चिराग पासवान जी को इस ओबरा महोत्सव के बारे में कुछ बोलेंगे? मैं बोलना तो चाहता हूँ, मरकला एकदम बैठ गए। बिल्कुल नहीं, और बधाई और शुभकामनाएं। बढ़ते चलो।